ज़राए क़वानीन की वापसी को लेकर मुजफ्फरनगर में मुनक्किद हुई किसान महापंचायत के जरिए किसानों ने अपने मुतालबात को लेकर एक बार फिर हुकूमत को अपनी ताकत का एहसास कराने के साथ मगरबी यूपी में 2013 से पहले के माहौल को बहाल करके जाट मुस्लिम के दरमियान समाजी यकजहती की डोर को फिर से मजबूत करने की एक कोशिश भी नजर आती है। मुजफ्फरनगर शांति मिशन और उसके बाद किसान आंदोलन से वाबस्ता रहे समाजी कारकुन और सियासी तज्जियाकार मानते हैं कि 2013 के मुजफ्फरनगर शामली फिरका वाराना फसादात के बाद दो फिरके के लोगों के दरमियान पैदा हुई खाई और नफरत के माहौल को ख़त्म करने की कोशिश पहले भी की जाती रही है, लेकिन इस महापंचायत में एक ही मन से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाकर टिकैत लीडरान ने जहां इलाके के किसान बिरादरी ने आपसी यकजहती का पैगाम दिया है, वहीं आने वाले वक्त में किसान आंदोलन को और तेज करने का भी ऐलान किया है। साथ ही इस पैगाम के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कई लाख आदमी दिल्ली को घेर के बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन है जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। देखिए, आप जिस मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत की बात कर रहे हैं उसमें मुझे पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखता है। पॉजिटिव इसलिए दिखता है कि किसान की समस्या अव्वल नई नहीं है और सभी सरकारें, सभी पार्टियां कमोबेश इनके साथ इंसाफ न करने की दोषी हैं। पर वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार ने मेरे विचार से हद कर दी है। अन्नदाता कोरोना में, सर्दी में, गर्मी में वहाँ पड़ा हुआ है बॉर्डरों पर, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक हम फ़ोन कॉल की दूरी पर हैं। प्रधानमंत्री जी, तो भाई किसान भी आपसे एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हैं, 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जाएं मिलने। ऐसे में इस सरकार से हमें दिक्कत है। इस महापंचायत में जब सुनवाई नहीं हो रही है तो प्रजातांत्रिक एक शांतिपूर्ण आंदोलन में हमारे पास, किसानों के पास, इन संस्थाओं के पास, संगठनों के पास चारे क्या हैं, आप मुझे बताइए। संसद में बहस हुई नहीं। जो चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे विपक्ष के कम ज़्यादा होते, बहस होनी चाहिए थी। क्या आम लोगों की राय ली गई किसान संगठनों इन कानूनों को लाने के लिए? नहीं लाई गई। कोरोना महामारी के बाद ऐसी क्या आपकी अर्जेंसी थी, ऐसे कौन सा आपातकालीन स्थिति थी कि ऐसे लुके छिपे पिछले दरवाजों से इसे लाया गया? इन हालात में किसानों के पास, इन संगठनों के पास चारा क्या था? अब बात हो रही है उसकी कि साहब वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लग गए। साहब वहाँ अल्लाह अकबर के नारे सिर्फ अल्लाह अकबर के उन्हें सुनाई दे रहे हैं जो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं। नारे तो वहाँ हर हर महादेव के भी लग गए, वहाँ तो नारे जो बोले सो निहाल के भी लग गए, सत श्री अकाल के भी लग गए, और वहाँ लगे सामाजिक एक मंच था। तो खुश होना चाहिए, सरकार को आपत्ति के बजाय इस बात का स्वागत करना चाहिए कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगों में झुलस गया था, उसी मुजफ्फरनगर में अन्नदाता ने सामाजिक विवेक से उस मंच पे सब लोगों को ला करके इस तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द की, कौमी यकजहती की एक बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की है। सरकार को तो खुश होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। ये तो सरकार का काम होना चाहिए था, अमन चैन स्थापित करना। यदि समाज कर रहा है, किसान कर रहा है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, उस पर आपत्ति क्यों है? और मुझे बल्कि गर्व है कि सांप्रदायिक सौहार्द की, कौमी यकजहती की जो तस्वीर ये महापंचायत पेश करती है, ये बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के साथ है। और चारा आपने छोड़ा नहीं है, तो लोकतांत्रिक अधिकार में अच्छे तरीके से लाखों लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ये ताकत दिखाई कि भाई मुट्ठी भर किसान नहीं है या यहाँ वहाँ एक आध प्रांत के लोग नहीं हैं, जैसा पेश किया जा रहा था खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसा नहीं है। आम किसान त्रस्त है, उसे हक दाम चाहिए, वाजिब दाम चाहिए, समय से भुगतान चाहिए। लेकिन सबका साथ सबका विश्वास की बात करिएगा और कुछ भी ना करिएगा। सरकार ने तो ये काम किया है। आपने वादा किया था स्वामीनाथन का C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्टिंग, जो लागत आती है उसमें जमा प्लस 50% प्रॉफिट। स्वामीनाथन कमेटी की उनको लागू कर दें, मान लिए प्रधानमंत्री जी, किसने रोका है? आप राजनीति की बात कर रहे हैं, किसान हकदाम की बात कर रहे हैं, तो किसान राजनीति कर रहे हैं। आपने ये वायदे किए, आप क्या कर रहे थे?
और आप तो आज सरकार में हैं और आपका वादा भी आज आप लागू कर दीजिए, मुरीद हो जाएगा किसान आपका। तो काहे नहीं कर रहे हैं, सवाल इस बात का है। तो आप करिएगा नहीं और बिल बिलाइएगा तो उसे बिल बिलाने भी न दीजिएगा जो भूखा मर रहा है। देखिए, मैं जातिवादी गठबंधनों के या सांप्रदायिक इस तरीके के मजहबों के कम्युनल या इनके गठबंधनों का, चाहे इनका हो या इनका हो, मैं बहुत पक्षधर नहीं हूँ, है ना। हम जो कान हमारे सुनना चाहते हैं वो सुनना चाहते हैं रोटी की आवाज़, रोज़गार की आवाज़। और जिस दिन ये हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ हो जाएगी उस दिन चाहे कम्युनल ताकतें इधर की हों चाहे उधर की हों, सांप्रदायिक ताकतें, जातिवादी ताकतें इधर की हों उधर की हों, उस दिन इनके मंसूबों पे पानी फिरेगा। पर जब तक इस देश का आदमी जाति और मजहब के नाम पे गठबंधन बनाएगा, अपने को सही ठहराएगा, दूसरे पे दोष लगाएगा, तब तक ये देश उबर नहीं पाएगा। मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में मुनक्किद हुई किसान महापंचायत में जिस तरह से मज़ाहिब के दरमियान की खाई को पाटने का काम किया गया है, वहीं दूसरी जानिब यूपी में होने वाले 2022 असेंबली इंतखाबात पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से वसीम अहमद की यह खास रिपोर्ट।